बिहार के राज्यपाल श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान टी.एस. ठाकुर जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान डी.वी. सदानंद गौड़ा जी, पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्रीमान आई.ए. अंसारी जी, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्रीमान हेमंत गुप्ता जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, नीतीश जी ने विस्तार से सबके नाम बोले हैं, इसलिए मैं पुनरावर्तन नहीं करता हूं, लेकिन उन सबका मैं आदर से स्वागत करता हूं। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी का ये समापन कार्यक्रम है। एक प्रकार से नई सदी की जिम्मेवारियों का आरंभ है और इसलिए गत शताब्दी ने इस हाईकोर्ट ने जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, जिन परंपराओं के द्वारा सामान्य मानवी में एक विश्वास पैदा किया है, जिस कार्य संस्कृति के द्वारा समाज में आशा बनती चली गई है, उसमें से जो उत्तम है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए पटना की अगली शताब्दी, इस हाईकोर्ट की अगली शताब्दी कैसी हो, उसकी नींव मजबूत रखने की जिम्मेवारी यहां उपस्थित सबकी है। अगर हम आने वाली शताब्दी का फाउंडेशन जितना मजबूत रखेंगे, उतना देश के सामान्य मानवी का व्यवस्थाओं के प्रति, लोकतंत्र के प्रति विश्वास और गहरा होता जाएगा। और इसलिए हम जब इस प्रकार से समारोह का आयोजन करते हैं तो उसके साथ साथ नए संकल्पों का भी अवसर होता है। मैं आशा करूंगा कि आज जब शताब्दी वर्ष का समापन हो रहा है, तब चाहे बार हो या बेंच हो, हम नए बेंचमार्क के लिए कैसे आगे बढ़ें। और मुझे विश्वास है कि जिस व्यवस्था के पास एक शताब्दी की विरासत हो, वह देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। और ये पटना, यहाँ का बार, जिसने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है, अनेक गणमान्य महापुरुष आप ही के बीच से निकल करके आए हैं। आने वाले समय में भी उस उज्जवल परंपरा को आप बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत ही कम जगह ऐसी होती हैं जहां पर लोगों का ध्यान रहता है कि उसके 50 साल हुए, 100 साल हुए और उसको अवसर मनाया जाए। मैं एक बार जब मुख्यमंत्री था तो एक गांव की स्कूल में गया था। वहां शिक्षा बहुत कम थी, हार्डली 30-32% उस गांव में शिक्षा थी।
तो मेरा मन कर गया भाई चलो देखे तो सही क्या है। और जब मैं वहाँ गया तो मैं हैरान था। वहाँ जो स्कूल बनी थी उस स्कूल की उम्र करीब 120 साल थी। यानी जिस गांव में 120 साल पहले स्कूल का जन्म हुआ उस गांव की शिक्षा 30-32% के इर्द गिर्द आकर के अटकी हुई थी। तब हमारे मन में एक चुनौती पैदा होती है कि ये व्यवस्थाएं अगर प्राणवान नहीं होगी, अगर ये व्यवस्थाएं डायनेमिक नहीं होगी, अगर ये व्यवस्थाएं प्रोग्रेसिव नहीं होगी, तो हम न समय के साथ चल पाएंगे, न हम समय की मांग को पूरा कर पाएंगे। और इसलिए हम लोगों के सामने एक चुनौती है कि हमारी व्यवस्थाओं को हम प्राणवान कैसे बनाएं। कभी कभी व्यवस्थाओं का विकास मुश्किल नहीं होता है, लेकिन व्यवस्थाओं को प्राणवान बनाने के लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत लंबे अरसे तक जूझना पड़ता है। और इसलिए उस दिशा में इन 100 साल के अनुभव से हम कुछ करें। आने वाले दिनों में मैं एक सुझाव के रूप में सोच रहा हूं, तो जब यहां बैठा था तो विचार आया, क्या हर वर्ष हमारे कोर्ट एक बुलेटिन निकाल सकते हैं क्या कि हमारी कोर्ट में सबसे पुराना पेंडिंग केस इतने साल पुराना है। कहीं 50 साल पुराना हो सकता है, कहीं 40 साल पुराना हो सकता है। इससे एक सेंसिटिविटी पैदा होगी, समाज में भी इसके कारण एक चर्चा होगी। बार में बैठे हुए लोग भी चर्चा करेंगे, यार हम इतने सालों से यहाँ बैठे हैं, ये 50 साल से मुकदमा चल रहा है, हम लोगों ने कुछ करना चाहिए। एक ऐसा माहौल बनेगा जो परिणाम लक्ष्य काम की योजना के लिए हमें प्रेरित करेगा। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है और ये गलत काम भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई 50 साल पुराना कोई केस का नाम निकल गया तो कोई आज बैठे हुए लोगों की जिम्मेवारी नहीं होगी, वो तो रिटायर्ड हो चुके होंगे। लेकिन अच्छा होगा कि उसके कारण पेंडेंसी की जो चिंता है उसमें से बाहर निकलने का एक मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार होगा। दूसरी एक सुविधा है इन दिनों, जो आज से पुरानी पीढ़ी के जो बार के मेंबर्स हैं उनको ये सद्भाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, जो आज की पीढ़ी को प्राप्त हुआ है, आज के बार को प्राप्त हुआ है, और वो है टेक्नोलॉजी। पहले आपको अगर किसी केस को लड़ना है तो लंबे अरसे तक रिसर्च में टाइम जाता था, पूरी टीम लगी रहती थी पुराने रेफरेंस ढूंढने के लिए। आज गूगल एक ऐसा आपका बार मेंबर है कि आप जो चाहो वो गूगल खोज करके निकाल के दे देता है, और अब आसानी से परफेक्ट जजमेंट को कोट करके अपनी बात मनवा सकते हो। और इसलिए हमारा बार, हमारी बेंच, हमारी कोर्ट, इसको हम कितने ज्यादा टेक्नो से भी बना सकते हैं, कितनी तेजी से हम डिजिटल सिस्टम को हमारी व्यवस्था में इंजेक्ट कर सकते हैं, और उसके कारण क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्वालिटी ऑफ जजमेंट, स्पेस ऑफ द जजमेंट, इन सब में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। और उस दिशा में हम प्रयास करें। हमारे देश के आजादी के आंदोलन की तरफ देखें तो इस बात को हम स्वीकार करना होगा कि भारत के आजादी के आंदोलन का नेतृत्व प्रमुखतया वकीलों के द्वारा, बैरिस्टरों के द्वारा हुआ। बार के ही मेंबर थे जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा।
अंग्रेज सल्तनत के सामने अपनी बुद्धि का उपयोग, कानूनी व्यवस्था का उपयोग करते हुए कैसे लड़ा जा सकता है, ये मिसाल अगर किसी ने कायम की तो इस देश की बार की परंपरा ने की, वकीलों की परंपरा ने की है। और इस प्रकार से इस पेशे से जुड़े हुए लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद भी जब जब भारत में संकट आया, मूलभूत बातों पर संकट आया, ज्यादातर बार ने आवाज उठाई है, ज्यादातर न्यायालयों ने उसको एक नई ताकत देने का प्रयास किया है। और इसलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए, जहां विविधता इतनी है, समाज को बांध के रखना है, देश को जोड़ के रखना है, तो एक सक्रिय प्रयास, और वो भी समाज के में दूरियां पैदा न करे, समाज को जोड़ने के प्रयास में उपकारक हो, उस प्रकार की हमारी मूवमेंट की आज समय की मांग है। और उसको अगर हम बार के माध्यम से चला दें तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कभी कभार एक इन टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज में किस प्रकार का बदलाव आता है। एक घटना मेरे लिए बड़ी इट वॉज अ टची फॉर मी, सो मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों यूके के प्रवास में था, तो वहां के प्रधानमंत्री ने मुझे एक सनद गिफ्ट की, बार की सनद गिफ्ट की। और उसका इतिहास ऐसा था कि भारत की आजादी में जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करते थे, दो प्रवाह थे, एक अहिंसा में विश्वास करता था, एक सशस्त्र क्रांति में विश्वास करता था। सशस्त्र क्रांति में विश्वास करने वाले लोगों के क्रांति गुरु थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ और लंदन में अंग्रेजों की नाक के नीचे बैठ करके वो आजादी की लड़ाई लड़ते थे और मदन लाल ढींगरा समेत कई लोगों को प्रेरणा देते रहते थे। और इसलिए वहां के बार ने उनकी सनद को विड्रॉ कर लिया था। मैं इस बार जब गया तो बार ने ऑफिशियली पुनर्विचार किया और इतने सालों के बाद, शायद 1920 के बाद, करीब करीब 100 साल के तबके के बाद, उस सनद को सम्मानपूर्वक उन्होंने लौटाया। यानी भारत की आजादी का एक लड़वैया, अंग्रेजों ने जिसकी सनद को ले लिया था, बार ने ले लिया था, लेकिन 100 साल के बाद उस सनद को लौटाया। यह घटना मैं इसलिए जिक्र करता हूं कि 100 साल के बाद उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार भी वहां मौजूद नहीं है, लेकिन न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के मन में एक था कि यह स्थिति बदलनी चाहिए, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया और बदला। और भारत का प्रधानमंत्री वहां जाता है तो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उसको लौटाया जाता है। ये है हमारे यहां मूल्यों की प्रतिबद्धता के संबंध में पूरे वैश्विक सोच। हम उन चीजों को लेकर के कैसे आगे बढ़े। मैं आज इस शताब्दी समारोह के समापन के साथ नई शताब्दी के शुभारंभ के समय आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देश को बहुत सी अमानत आपकी तरफ से मिलती रहेगी, इसी एक अपेक्षा के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी माननीय